वेलकम बैक एडिटर्स। आ चुका हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज के वीडियो में हम ट्रेंडिंग में चल रहे रेन ड्रॉप ग्लो स्कैन टेक्स्ट लिरिकल स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का है। अगर आपको ये वाला स्टेटस वीडियो क्रिएट करना है परफेक्टली तो इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत कीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे इनेबल कर दीजिए। सांसों में बड़ी बेकरारी, कहीं फिर दिल ना लगे। तो दोस्तों अगर आपको प्रीव्यू वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। और आपको प्रीव्यू में दिखाया हुआ स्टेटस अगर डाउनलोड करना है तो इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों स्टेटस बनने के लिए हमें दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। पहला है अलाइट मोशन और दूसरा नॉड वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन। तो दोस्तों नॉड वीडियो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप अलाइट मोशन चाहते हैं लेटेस्ट वर्जन तो मैं इसको टेलीग्राम पर पहले से ही दिया है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करके पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है। रेजोल्यूशन 1080x2340 टाइप करना है और मिडल वाला ए वाला ऑप्शन डिसेबल करके फ्रेम रेट 30 या 60 fps और बैकग्राउंड में ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर दीजिए। प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ऑडियो में जाना है और जिस भी गाने पर आपको स्टेटस वीडियो क्रिएट करना है उस गाने को ऐड कर दीजिए। दोस्तों इस स्टेटस में मैंने जो भी इफेक्ट या जो भी गाना फोटोज यूज किए सभी आपको हमारे वेबसाइट से मिल जाएंगे। आप क्रोम ब्राउजर में जाकर www.techno.in सर्च कर सकते हैं या फिर मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए उस लिंक से भी आप हमारे वेबसाइट में जाकर इन सभी मटेरियल्स को या जो हमारे इफेक्ट है उनको डाउनलोड कर सकते हो या इंपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों सॉन्ग को ऐड करने के बाद दोस्तों आपको जितना भी सॉन्ग रखना है तो मैं यहाँ पर 24 सेकंड ही सॉन्ग को रखना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ तक कि मुझे लिरिक्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट है सॉन्ग का उसको डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों ये करने के बाद आपको स्टार्टिंग में आना है। आपका सॉन्ग हो जितना आपको चाहिए सॉन्ग के हिसाब से आप रख दीजिए। ये कर लेने के बाद दोस्तों आपको स्टार्टिंग में आना है। प्लस आइकन पे क्लिक करके इमेज एंड वीडियो में जाना है और जिस भी फोटो पर आपको स्टेटस वीडियो क्रिएट करना है उस इमेज को ऐड कर लीजिए। दोस्तों मैंने जो इमेजेस ऐड किए हैं यूज़ किए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे ऑल मटेरियल्स में। तो जो भी इमेज है आपकी उसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद थ्रेड पे क्लिक करके फिल स्क्रीन कर देना है। इसके बाद आपको मूव एंड ट्रांसफर में जाकर अगर आपको इमेज की साइज को इंक्रीज करना है तो कर सकते हैं। और ये करने के बाद आपको इमेज को सॉन्ग के एंड तक एक्सटेंड कर देना होगा इस वाली बटन की मदद से एंड में जाकर। ये कर लेने के बाद दोस्तों अब हमें इसमें मूविंग इफेक्ट लगा देना है। उससे पहले दोस्तों अगर आपको कलर को चेंज कर लेना है इमेज का तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लैक एंड व्हाइट ही कलर रख दीजिए। तो इसको चेंज करने के लिए आपको इफेक्ट में जाना है, फोटो पे क्लिक करके कलर एंड लाइट में जाकर यहाँ पर एक नीचे आपको इफेक्ट मिल जाएगा सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, उसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर दीजिए और सैचुरेशन को आपको -100% कर देना है। दोस्तों मैं आपको इसका रीज़न भी बता देता हूँ ताकि जब हम इसमें ग्लो स्कैन इफेक्ट लगाएंगे नॉड वीडियो एप्लीकेशन में दोस्तों तब आप हमारे इफेक्ट में सिर्फ हमें हमारे लिरिक्स में इफेक्ट ऐड होना चाहिए उस एप्लीकेशन में। तो अगर आप हमारा जो फोटो है वो कलर होता है तो दोस्तों फोटो में भी वो वाला इफेक्ट लग जाता है तो हमारा स्टेटस वीडियो काफ़ी गड़बड़ हो जाता है। दोस्तों ये वाला इफेक्ट लगा देने के बाद फोटो पे आपको बैक आना है। बैक आने के बाद अब हमें मूविंग इफेक्ट लगा देना है। तो आपको इमेज पे क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफर में जाकर सबसे पहले स्टार्टिंग में एक एनिमेशन लगा दीजिए। उसके बाद आपको 5 सेकंड 4 सेकंड जहाँ पर भी आपको लगाना है जितना आपकी ड्यूरेशन चाहिए मूविंग की इफेक्ट की आप उतनी रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर 5 सेकंड पर एक एनिमेशन लगा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको स्टार्टिंग में जाना है। स्टार्टिंग में जाने के बाद इमेज को एक साइड मूव कर लीजिए, थोड़ा सा नॉर्मल सा मूव कर लीजिए। दोस्तों आपका इमेज अगर अच्छे इससे अच्छे आपके इमेज के हिसाब से भी आप मूविंग इफेक्ट लगा सकते हैं इसमें। दोस्तों एक करने के बाद आपको क्या करना है, 2 नंबर पे हमने ये वाला इफेक्ट की एनिमेशन लगा दिया है 5 सेकंड पर। उसके बाद आपको जाना है सीधा 10 सेकंड पर। 5 सेकंड का गैप रखिए दोस्तों सभी के एनिमेशन की फ्रेम्स में। दोस्तों 10 सेकंड पर एक एनिमेशन लगा देने के बाद अब आपको अपोजिट साइड इस वाले इमेज को मूव कर लेना है। उतना मूव कर लीजिए जितना हमने राइट साइड में उस साइड मूव किया था उतना ही इस साइड मूव कर लीजिए। दोस्तों इसे करने के बाद आपको 15 सेकंड पर जाना है। 15 सेकंड जाने के बाद और हमें इसमें मूविंग इफेक्ट लगा देना है। दोस्तों इस तरह से आपको 30 सेकंड का स्टेटस है तो 30 सेकंड तक ये वाला इफेक्ट इसी तरह से प्रोसेस आपको कर देना है। ये करने के बाद आपको अब 20 सेकंड पर जाना है। दोस्तों हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन दोस्तों अगर आपको परफेक्टली ये वाला स्टेटस वीडियो क्रिएट करना है तो आप वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहिए। दोस्तों आपको अब एंड में जाना है। एंड में जाकर आपको इस तरह से मिडल में इमेज को जो हमारे पहले पोजीशन में थी
उसी पोजीशन में इमेज को आपको छोड़ देना है। ये करने के बाद दोस्तों हमारा मूविंग इफेक्ट तो इसमें लग चुका है। अब हमें आगे का प्रोसेस कर देना है जो कि लिरिक्स ऐड करना है। तो दोस्तों आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है और जो हमारे लिरिक्स है उसको ऐड कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो आप लिरिक्स को सुन लीजिए, गाने को सुन लीजिए। अगर आप मेरा वाला सॉन्ग यूज़ कर रहे हो तो मैं लिरिक्स दे दूंगा हमारे वेबसाइट पर, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, या मैं आपको ये भी वीडियो में भी बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले हमारा लिरिक्स है सांसों में बड़ी बेकरारी, ये वाले लिरिक्स टाइप करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर रोबोट और रेगुलर आप जो फॉन्ट दिखाई देगा उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इस वीडियो में हम बेसी ये वाला फॉन्ट यूज़ करने वाले हैं। ये फॉन्ट आपको ऑल मेटर्स में मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। फॉन्ट डाउनलोड के नाम से एक बटन है, उस पर क्लिक करने के बाद सीधा आपका फॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको साइज दिखाई देगी 18 पॉइंट, तो आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें साइज 56 सेट कर देना है। आप जितने अभी रखना चाहते हैं उतने सेट कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पर आपको डबल टैप कर देना है और इस तरह से, या जिस तरह से मैंने यहाँ पर इस पॉइंटर को हिलाया है उस तरह से हिला देना है और कलर में जाकर व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर देना है और हमें इस लिरिक्स को मिडल में अच्छी तरह से एडजस्ट कर देना है। इसके लिए आपको इस तरह से सेट कर देना है। करने के बाद जहाँ पर भी आप लिरिक्स को रखना चाहते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिरिक्स को सेट कर दिया है। करने के बाद दोस्तों आपको हमारे लिरिक्स, तो दोस्तों मैं हमारे लिरिक्स से स्टार्टिंग वाले वो 1.09 सेकंड से स्टार्ट होते हैं, तो मैं यहाँ पर 1.09 सेकंड पर आ जाता हूँ। उसके बाद 1.09 सेकंड पर आने के बाद इसका एक्स्ट्रा पार्ट है पीछे वाला, उसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद हमारा ये वाला लिरिक्स है वो 6.21 सेकंड तक है, तो 6.21 सेकंड पर आने के बाद मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। एक्सटेंड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें इफेक्ट लगा देना है। दोस्तों मैंने आपको जो सेक इफेक्ट प्रीसेट प्रोवाइड किए, सेक इफेक्ट प्रीसेट आपको लिंक मिल जाएगी वेबसाइट पर, उसको इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों इस तरह का हमारा सेक इफेक्ट प्रीसेट है। सिर्फ इसमें टेक्स्ट ऐड किया हुआ, इफेक्ट ऐड है इस टेक्स्ट में। दोस्तों आपको इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाकर थ्रेड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर देना है। इसमें टेक्स्ट स्पेसिंग, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और RGB स्प्लिट वाले 3 इफेक्ट है। तो इसको आपको कॉपी करने के बाद आपको स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के सॉन्ग हमारे प्रोजेक्ट में आ जाना है। प्रोजेक्ट में आने के बाद जो हमारा लिरिक्स है उस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाकर थ्रेड पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों हमारे लिरिक्स में यहाँ पर इफेक्ट ऐड हो चुके हैं। इस तरह से आपको दोस्तों आगे वाले भी जो भी लिरिक्स है उनको टाइप कर लेने के लिए दोस्तों मैं आपको सीधा सिर्फ आपको लिरिक्स को इरेज करके उनको ऐड कर लेना है। बाकी जो आपको इफेक्ट लगाने की और आगे ज़रूरत नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये वाला हमारा लिरिक्स है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। ये वाला जो ऑप्शन दिखाई देगा डबल सर्कल वाला, डबल रेक्टेंगल वाला, उस पर क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर दीजिए और जो हमारे नीचे वाली लेयर है उसको इस तरह से खिसका लीजिए जहाँ तक हमारा लिरिक्स स्टार्ट होता है। दोस्तों हमारा सेकंड वाला लिरिक्स है वो स्टार्ट होता है 7.11 सेकंड पर। दोस्तों आपको 7.11 सेकंड पर आ जाना है। यहाँ पर आप टाइमिंग ऊपर देख सकते हैं। 7.11 सेकंड पर आ जाने के बाद इसको यहाँ पर रख दीजिए। एक करने के बाद दोस्तों हमारा दूसरा वाला लिरिक्स है 12.09 सेकंड पर, तो 12.09 सेकंड पर हमारा ये वाला लिरिक्स है, तो यहाँ पर आ जाना है। दोस्तों हमारे इफेक्ट है वो परफेक्टली ऐसे ही रहे, इसलिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तो आपको लिरिक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो स्पीड वाला ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक कर दीजिए। स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन ही इनेबल मिलते हैं। अगर आपका आगे वाला पार्ट कट करना है तो 2 ही ऑप्शन मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें से आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे का एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देना है। इससे जो भी इफेक्ट है हमारे परफेक्टली उसी जगह पर रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको एक्सटेंड कर देना हो, सपोज आपका 12.09 सेकंड तक लिरिक्स है और आपको एक्सटेंड कर देना है 13.15 सेकंड तक, तो इस वाला बटन का यूज कर लीजिए। दोस्तों एक आपको आगे करना होगा आगे के लिरिक्स में। दोस्तों इस तरह से आपको सभी लिरिक्स को ऐड कर लेना है। तो हम जो वीडियो एडिट कर रहे हैं उसमें 4 ही लिरिक्स ऐड कर ले हैं हमने, ऑलरेडी 2 ऐड कर दिए। और दोस्तों मेन पार्ट तो रह गया है, तो हमें लिरिक्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर जो हमने डुप्लीकेट लेयर क्या है उस पर क्लिक करना है। एडिट टेक्स्ट में जाकर इसको सबसे पहले इरेज कर दीजिए और आगे वाला जो हमारा लिरिक्स है उसको ऐड कर दीजिए। दोस्तों मैं सभी इमेज को सभी लिरिक्स को ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ, तब तक के लिए वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने सभी लिरिक्स को यहाँ पर ऐड कर लिया है। आपको भी कुछ इस तरह से सभी लिरिक्स को ऐड करना होगा। सिर्फ अब हमें इसमें अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो लोगो ऐड करना है उस चैनल का सिर्फ नेम लिख लीजिए, टाइप कर लीजिए। हमें इमेज ऐड नहीं करनी इसमें। तो दोस्तों सिर्फ उसको ऐड कर लेने के बाद आपको अब वीडियो को एक्सपोर्ट करना होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सेटिंग के बगल में शेयर वाला आइकॉन दिखा देगा, उसमें जाना है। वीडियो दोस्तों आपके मोबाइल में जितना सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल होगा, 720 पिक्सल होगा। किन्हीं के में 1080 पिक्सल नहीं सपोर्ट करेगा, उस 720 पिक्सल वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए। दोस्तों हम हाई क्वालिटी में इसलिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हमारा जो वीडियो का आउटपुट होगा वो काफ़ी कमाल का दिखाई दे, इसलिए वीडियो को हम ज़्यादा क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों आगे का प्रोसेस हमें नॉट वीडियो में करना है। तो दोस्तों मैं आपको नॉट वीडियो का आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। तो दोस्तों नॉट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको होम पेज दिखाई देगा। आपको यहाँ पर न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद रेशो पे क्लिक करके आपको कस्टम रेशो सिलेक्ट करके रेजोल्यूशन में 1080
और जो हमारी विड्थ है उसको 2340 सेलेक्ट करके ओके कर देना है, जो कि हमारा फुल स्क्रीन रिजोल्यूशन है दोस्तों। हमने अलाइट मोशन एप्लीकेशन में यही रिजोल्यूशन सेलेक्ट कर लिया था। एफपीएस में दोस्तों अगर आपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन में 60 एफपीएस सेलेक्ट कर दिया है तो 60 एफपीएस आपको यहाँ पर टाइप कर लीजिए, या आपके 30 है तो 30 रहने दीजिए। उसके बाद प्रीव्यू रिजोल्यूशन में 25% सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा देगा, रूट के बगल में लाल कलर का जो प्लस का आइकॉन, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मीडिया में जाना है, वीडियो में जाकर मीडिया के वीडियो में जाकर जो हमने वीडियो अलाइट मोशन एप्लीकेशन में एक्सपोर्ट किया था उसको सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है पोजीशन स्केल में, तो शायद आपको यहाँ पर प्लस का ऑप्शन दिखा देगा ए वाला, उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद असेट स्टोर में जाकर 3 नंबर पे जो ग्लो स्कैन वाला इफेक्ट है, उससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप ग्लो स्कैन वाले इफेक्ट को ऐड कर लीजिए। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर जो व्हाइट कलर का पॉइंटर है दोस्तों स्टार्टिंग में देख लीजिए ये वाला, इसको आपको इस तरह से खींच लेना है और हमारे लिरिक्स जहाँ पर दिखाई देगा वहाँ पर इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया तो हमारे यहाँ पर लिरिक्स दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होगा, जो हमारा लिरिक्स है वह उसको हमें एडजस्ट करने में थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी। दोस्तों हमें इसमें एडजस्टमेंट कर लेने हैं ग्लो स्कैन इफेक्ट में। तो इवोल्यूशन को आपको सिलेक्ट करना है, इवोल्यूशन को सिलेक्ट करके आपको सिर्फ इसको होल्ड करके रखना है और एंड ऊपर इस तरह से आपको खींच लेना है। जब आपको इसका जो इसकी जो वैल्यू है उसको बढ़ाने है तो आप इसको इस तरह से ऊपर खींच लीजिए, अगर कम करने हैं तो इस तरह से नीचे डाउन कर लीजिए, सिर्फ होल्ड करके रखिए और डाउन कर लीजिए। दोस्तों आपको रेडियस में 1.20 रेडियस सिलेक्ट कर लेनी है। तो रेडियस 1.20 सेलेक्ट करने के बाद स्कैटरिंग पे क्लिक कर दिए। आप इस तरह से दोस्तों टाइप भी कर सकते हैं, तो स्कैटरिंग में यहाँ पर 6.500 टाइप कर देता हूँ। इस तरह से करने के बाद दोस्तों आपको इंटेंसिटी को भी हाई कर लेना है 1.5। इंटेंसिटी 1.5 करने के बाद दोस्तों आपको ब्लेंड मोड है उसको सॉलिड कलर रहने दीजिए, और ग्लो कलर है, ग्लो कलर में हमें जो भी कलर सेलेक्ट करना है वो ऐड कर लेना हो। यहाँ पर जो हमारा पेंसिल वाला आइकन दिखा देगा उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में एक और पेंसिल का आइकन है, उस पर क्लिक करके सिर्फ आपको ये वाला पॉइंटर होगा, ये वाला कलर वाला, उसको होल्ड करके रखिए और जहाँ पर हमारा कलर है उस पर लाकर छोड़ दीजिए। इस तरह से आपको हमारा जो कलर है वो रेड कलर हमने सेलेक्ट कर दिया है। अगर आपको कलर चेंज कर लेना है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है कलर वो सेट कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पिंक कलर सेलेक्ट कर देता हूँ, या आपको जो भी दोस्तों से कलर चाहिए वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिंक कलर सेट कर दिया है। तो ये वाला कलर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कहीं पर भी टच कर लेना है। टच करने के बाद एक और हमें इफेक्ट ऐड कर लेना है, जो हमारा मेन इफेक्ट है रेन ड्रॉप वाला। तो दोस्तों आपको प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, असे स्टोर में जाना है फिर से एक बार, और यहाँ पर देखिए 3 नंबर वाली लाइन में रेन ड्रॉप वाला लास्ट में इफेक्ट मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कर दिए। उसको सिलेक्ट करने के बाद ब्लर में जाना है, ब्लर को आपको इस तरह से होल्ड करके रखना है और नीचे खींच लीजिए, और ब्लर वैल्यू आपको 0.01 सिर्फ इतनी रख देनी है, 0.01 या 0.02 भी रख सकते हैं, आपको जितनी चाहे उतनी आप रख सकते हैं आपके हिसाब से। दोस्तों करने के बाद डिस्टोरेशन आपको थोड़ा सा हाई करना है तो भी कर सकते हैं, 0.40 भी रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर 0.45 सेट कर देता हूँ। ये करने के बाद लेयर 2 है उसको ऑफ है, पहले उसको ऑन कर लीजिए, टिक मार्क कर लीजिए वहाँ पर। दोस्तों ये करने के बाद हमारा पूरी तरह स्टेटस बनकर रेडी हो चुका है। सिर्फ यही प्रोसेस थी दोस्तों, हमारी प्रोसेस पूरी हो चुकी है, हमारा स्टेटस भी बनकर रेडी हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ हमारे लिरिक्स है उसमें ग्लो इफेक्ट लग चुका है, बाकी फोटो में कोई भी इफेक्ट नहीं लगा। और आपने दूसरा प्रीव्यू देखा होगा हमारा रेड कलर का, उसमें फोटो में भी ज़रा सा इफेक्ट लगा था ग्लो वाला। तो ये प्रॉब्लम होता है दोस्तों, अगर कलर फोटो होता है तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है तो दोस्तों हमारा वीडियो परफेक्टली बनकर रेडी हो जाता है। दोस्तों वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर होम के बगल में नीचे देखिए यहाँ पर मेरा पॉइंटर है, वहाँ पर शेयर वाला आइकन दिखा देगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर भी आप रिजोल्यूशन पे सेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्वालिटी में हाई क्वालिटी है उसको वेरी हाई क्वालिटी सिलेक्ट कर देना है। दोस्तों एक जो मुझे डिसएडवांटेज लगा नॉट वीडियो एप्लीकेशन का वो है उसमें जो हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होने दोस्तों कंप्लीट होने के बाद एक्सपोर्ट पे हम लगाएंगे तो दोस्तों 15 मिनट से ज़्यादा ये टाइम लेता है। सिर्फ 60-70 MB का वीडियो होता है, लेकिन दोस्तों 15 से ज़्यादा मिनट 15-20 मिनट का हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होने में ही टाइम लगता है। दोस्तों वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए आप ग्रीन कलर का जो बटन दिखा देगा प्ले जैसा, उस पर क्लिक कर दिए तो हमारा वीडियो है वो एक्सपोर्ट पे लग जाएगा और 15-20 मिनट में दोस्तों हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव वाला ऑप्शन दिखा देगा, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, उसमें जो सेव वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद हमारा वीडियो अपने मोबाइल में सेव हो जाएगा। दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर एनेबल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूँ एक और से बेहतरीन एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए एडिटिंग करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना। जय हिंद।